हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बात करते हैं आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको पता है ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एएनएम जीएनएम कर रहे हो कोई भी हॉस्पिटल में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी मेडिकल लाइन में। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, हम क्यों करते हैं, ज़रूरी क्यों है, ठीक है, क्या है इस पूरा प्रोसेस, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सेफ हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फॉर इन्फेक्शन एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात बता दूं आपको कि अगर हम बायोमेडिकल जो भी वेस्ट है, ठीक है, इन सब डस्टबिन में अगर हम ऐसे ही फेंक दें एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या होगा, कि जो ह्यूमन अगर उससे पास जाए, अगर नीडल पड़ी होगी उसको नीडल लग जाएगी तो उसको इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हम ऐसे फेंक दें तो क्या होता है कि एनिमल जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, वो उसमें खाएगा या मुंह मारेगा, आसपास रहेगा, उसको इन्फेक्शन होगी, पोल्यूशन होगा, बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी, ह्यूमन जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो सकती है, उसको हार्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी हम हॉस्पिटल गए, फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल गई, मैंने अपनी पर्ची कटाई, सीधा ओपी में चली गई। अगर मैं ओपी में जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे देखेगा, पहले मैं बताऊँगी अपने डॉक्टर को, अपने सिम्टम बताऊँगी कि मुझे क्या क्या मतलब फील हो रहा है, सब कुछ बताऊँगी। अगर मैंने उसको अपने साइन एंड सिम्टम बताए, कुछ कुछ उसने नोटिस किए, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपको पता होगा सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा सबको पता होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो डायग्नोज करेगा। जैसे मैंने बताया कि मुझे कुछ भी चीज़ है, बीमार हूँ या पैर में लगी है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कुछ आर्टिकल यूज़ करेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्किन में कोई इन्फेक्शन है, स्किन उतर रही है, उसमें ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो वो ग्लव्स का भी यूज़ करेगा उसमें। ठीक है, ग्लव्स का यूज़ करेगा, कॉटन का यूज़ करेगा, देखेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो डायग्नोसिस करेगा, जो भी आर्टिकल इक्विपमेंट यूज़ होगा वो भी हम बीन में डालेंगे ना। ठीक है, जब ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर्स देते हैं, नर्स केयर करती हैं, तो उसमें भी जो इक्विपमेंट या आर्टिकल कुछ भी यूज़ होता है तो वो भी बीन में डालते हैं। इम्यूनाइजेशन के टाइम भी बीन में यूज़ होता है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग और एनिमल इन सच एक्टिविटी। ओके, और जब भी कोई ब्लड निकालते हैं, हम जाते हैं लैब में ब्लड टेस्ट करवाना है, तो वो भी नीडल यूज़ कॉटन यूज़ होता है, वो भी कहाँ डाल, ऐसे तो नहीं फेंके होते हैं ना हॉस्पिटल में, एक पर्टिकुलर बीन में डालते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, आप यह पेपर में डायग्राम भी बना सकते हो क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 5 का भी आ सकता है, 2 भी डेफिनेशन पूछा, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्या होता है। कैटेगरी वाइज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से बीन होते हैं, कौन से कलर के, येलो, रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक। ओके, ये आपको प्रैक्टिकल में पूछते हैं और ऑस्की में भी पूछते हैं। ठीक है, येलो में क्या डालते हैं हम, येलो में डालते हैं ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है वो हम येलो में डालते हैं। जैसे सॉइलर वेस्ट हो गया, एक्सपायर मेडिसिन हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ये सब हम येलो में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेड में क्या डालते हैं, इन्फेक्शन। ओके, जैसे वेस्ट कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, वो सब हम किस में डालते हैं, रेड में। ठीक है, और कल्चर हो गया, जैसे ये सब किस में डालते हैं, हम रेड में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट में क्या डालते हैं, शार्प चीज़ें, जैसे नीडल, सिरिंज, ब्लेड, ग्लास ब्रोकन हो गए, ये सब किस में डालते हैं, वाइट में डालते हैं। ओके, ब्लू में क्या डालते हैं, जैसे हम कोई लिक्विड फॉर्म में कोई भी पेशेंट को दवाई देते हैं, वो हो गया, फ्लूइड हो गया, उसमें मिक्स करते हैं, तो उसका जो ग्लास होता है वो किस में डालते हैं, ब्लू में डालते हैं। ठीक है, एम्फुला हो गया, जैसे एडेनिल हो गया, ये सब किस में डालते हैं, हम इसमें डालते हैं, ब्लू में। ब्लैक में जनरल वेस्ट डालते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने डाल तो दिया, उसके बाद डालने के बाद क्या करेंगे, डालने के बाद कलेक्ट भी करेगा ना। हमने देखा होगा कि हॉस्पिटल में आइमा वगैरह आती हैं और तो बीन जो होते हैं सारे खाली करके ले जाती हैं, वो कहाँ रखती हैं, उसका भी कुछ यूज़ होता होगा, कहीं रखते हैं, ऐसे तो नहीं फेंक देते ना कहीं पे। ठीक है, तो बात करते हैं स्टेप इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले सिक्रीशन होती है, फर्स्ट स्टेप, ये आपको पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। स्टेप इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले सिक्रीशन होती है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। उसके बाद क्या होता है, फाइनली डिस्पोजल। ठीक है, फाइनल डिस्पोजल आप लिखो चाहे नहीं लिखो, इतना वो नहीं है, बट आपको ये फर्स्ट 4 स्टेप जो है लिखने पड़ेंगे। ओके,
सिक्रीशन क्या होता है? सिक्रीशन क्या होता है कि सिक्रीट वेस्ट एट सोर्स एज पर कलर कोडिंग, कि जो जो डस्टबिन वहाँ पे होते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है जो भी वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि सब हम कलेक्ट करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। सिक्रेशन में क्या हो गया कि हम अलग अलग बीन में, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अलग अलग बीन में जो कलर कोड दिया उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो है आर्टिकल इक्विपमेंट वगैरह उसमें डालें, ठीक है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि सबसे पहले हमें अलग अलग वार्ड में जाके, ओपी ओटी में जाके, लैब में जाके, हर जगह हॉस्पिटल में हर कोने में जाके हमें जो बीन देखने हैं, कलेक्ट करने हैं, उसमें से सारा मटेरियल निकालना है, फिर हमने ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट हमें सेफली करना है, पीपी पूरा पहना होता है, पूरी कैप वगैरह लगाई हो, मास्क वगैरह पहना हो, क्योंकि जो कलेक्ट कर रहा है उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हाथ में ग्लव्स भी लगाए होते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अलग अलग बीन्स इसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। स्टोरेज क्या होता है कि स्टोर वेस्ट किया जाता है लिमिटेड में, ठीक है, अलग अलग बीन में डाला जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है, कुछ आर्टिकल इक्विपमेंट, कुछ होता है वेस्ट मटेरियल जो है, कुछ जो है रिसाइकलिंग किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीट वेस्ट बाय सुटेबल मेथड एंड डिस्पोज ऑफ सेफ्टली, ओके। जैसे ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव में भी हम क्या ट्रीटमेंट डिस्पोजल कर सकते हैं जो भी मटेरियल होता है, ठीक है। आपको ये सब पता होगा, ये आप उसमें माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से एग्जाम में आता भी है, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस पढ़ोगे, पूरा प्रोसीजर पढ़ोगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये मैं टॉपिक आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊँगी अच्छे से, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे हम सफाई करते हैं, पूरा इक्विपमेंट हो गया, जैसे प्लेट हो गया, उसको कैसे साफ़ करते हैं, ऑटोक्लेविंग कितने मिनट तक होता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है पूरा, ठीक है। फाइनल डिस्पोजल क्या हो गया कि डिस्पोज ट्रीट वेस्ट, हम जो कि लैंड में फेंक देते हैं, ठीक है। तो जो मतलब बिल्कुल वही फेंकते हैं हम लैंड में, जिससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन ना हो, वही छोटा मोटा फेंकते हैं, जैसे पेपर वगैरह हो गया, जो ब्लैक डस्टबिन में ज़्यादा होता है वो वाला, ठीक है। जैसे अगर बहुत शार्प चीज़ें होंगी, ब्लेड वगैरह, उसको तो क्लीन किया जाता है फिर से, ओके, अच्छे से क्लीन करके फिर उसमें डालते हैं। और जैसे अगर जो रिसाइकलिंग वाला हो गया उसको अच्छे से रिसाइकलिंग करके फिर से हॉस्पिटल में भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और कुछ तो नहीं होगा, बस हो गया टॉपिक कंप्लीट, ओके। तो ये आपका टॉपिक जो था जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।